ये बोर्डिंग पास आज नहीं होता अगर मेरी ट्रेन कैंसिल नहीं होती। अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मैंने फ़्लाइट के टिकट 2 घंटे पहले क्यों निकाले। इसी तरह मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है शुभम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और आज मैं यहाँ से उड़ान भरने वाला हूँ बैंगलोर की ओर इंडिगो के साथ। और अभी मैं चेक इन के लिए जा रहा हूँ। मैंने एक्चुअली बोर्डिंग पास लिया है लेकिन मेरा ये प्लान नहीं था आज का। मैं आपको एयर साइड जाने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली ये फ़्लाइट मैंने क्यों बुक किया है। यस, आणि नंतर तिकडून तुम्ही 5:30ची बोर्डिंग आहे. 5 वाजता तुम्ही गेट नंबर चेक करू शकता डिस्प्ले. ओके चालेल. ॲप्लिकेशनवर दिसूनच जाईल ना. तिकडे जाऊन डायरेक्ट सिक्युरिटीला जा. काउंटरवर काउंटरला जायची गरज नाही आहे. येस, थैंक यू. जाणार आहे का? बोर्डिंग पास दोनों हाथ में आ चुके हैं। मैंने एक्चुअली क्या किया था, बैंगलोर से चेन्नई का जो था ना, वो मैंने एक एल सीट था और एक मिडल था, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया एंड हाँ एक विंडो अवेलेबल था, पीछे का सीट था बट वी आर कम्प्लीटली फाइन। हमको एक विंडो चाहिए ही था। यहाँ पे मैंने एक विंडो ऑलरेडी ले लिया था। अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। सिक्योरिटी के बाद मैं आपको मिलता हूँ और पूरी कहानी आपको बाद में बता देता हूँ कि ये मैंने फ़्लाइट क्यों बुक की। एक्चुअली फ़्लाइट बुक करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये सिक्योरिटी चेक पूरा हो चुका है एंड ज़्यादा यहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकता हूँ कि एयर साइड तो मैं दिखा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि अपना एयरबेस है ये। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की वजह से मैं वो दिखा नहीं सकता। लेकिन अभी मैं थोड़ा अंदर ही घूम रहा हूँ। यही मैं गेट नंबर 6 7 8 9 के यहाँ पे जा रहा हूँ। बस ऐसा ही घूम रहा हूँ मैं। मुझे 10 बजे ही बोर्डिंग पास मिला है। 12:30 बजे मेरा बोर्डिंग है। बहुत जल्दी मिला है। ऑनलाइन चेकिंग का यही फ़ायदा होता है। ये बोर्डिंग पास आज नहीं होता अगर मेरी ट्रेन कैंसिल नहीं होती। अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मैंने फ़्लाइट के टिकट 2 घंटे पहले क्यों निकाले। मेरी जो ट्रेन थी 12163 वो ट्रेन मेरी कैंसिल हुई। पुणे से डाइवर्ट हुई एक्चुअली। वो कल्याण के बाद मनमाड़ वगैरह रास्ते आने वाली थी दौंड, और दौंड से फिर सोलापुर मार्ग लेने वाली थी। तो मेरे लिए वो ट्रेन पॉइंटलेस था क्योंकि मेरा कल दर्शन है तिरुपति में। इसलिए मैंने 8 बजे मैंने देखा कि मेरे लिए अभी कौन सा फ़्लाइट अच्छा मिलेगा एंड अच्छी बात है, अच्छा डील मिला मुझे 11,700 रुपये लगे। 2 घंटे पहले मैंने बुक किया पुणे से बैंगलोर और बैंगलोर से आगे चेन्नई। कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरा। बैंगलोर में मेरा 3.5 घंटे का लेओवर है। इतने साल मैंने पुणे में आया लेकिन मैंने बस लैंडिंग किया है, सिर्फ अप्रोच मारा है पुणे में रादर दैन दैट। पहली बार मैं मेरे होम टाउन यानी पुणे से मैं आज डिपार्चर ले रहा हूँ। बाकी की बात है आगे आगे मैं चेक कर रहा हूँ कि शायद 2 वीडियो बनाऊँ मैं। एक जो है ये पुणे से बैंगलोर का और नेक्स्ट वाला जो है बैंगलोर से चेन्नई का। हमने 200 की चाय ली है और 200 की चाय यहाँ पे पी जा रही है। शुगर, इलायची, तुलसी, अदरक। घर पे चाय नहीं पी जाती लेकिन यहाँ पे पी जाती है 200 की चाय। बाकी आप यहाँ से कुछ लेना है तो ले सकते हो डबल प्राइस में। चेन्नई का जो फ़्लाइट है 60914 वो फ़्लाइट एक्चुअली मैं लेने वाला था, या फिर एयर इंडिया का भी था 12:15 बजे का, लेकिन वो मैंने लिया नहीं। अभी पता चला चेन्नई का वो फ़्लाइट कैंसिल हुआ है। कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के फ़ायदे हैं लेकिन टाइम भी जाता है उसमें। ये ना ये बोर्डिंग पास जो है ना, पेपर बोर्डिंग पास मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ ई बोर्डिंग। ई मतलब बोर्डिंग पास ऑनलाइन मैं चेक इन कर लेता हूँ। उसका रीज़न होता है क्यों में मेरे को ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन आज क्यों नहीं था इंडिगो का, वो बहुत अच्छा था और बहुत अर्ली चेक इन किया मैंने एक्चुअली। एंड सेकंड थिंग, अगर सेल्फ चेक इन का ऑप्शन रहेगा बैग्स वगैरह तो वो मैं प्रेफर करता हूँ। बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैं बोर्डिंग पास यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ठीक है, ये भी मैं ले लेता हूँ मेरे जस्ट मेमोरी के लिए। जैसे ट्रेन के टिकट है मेरे पास, ये बोर्डिंग पास हो जाएगा। तो का आई गेस एयर इंडिया एक्सप्रेस का गेट चेंज हुआ है। आई गेस वहाँ पे था, अभी 4 गेट पे आ चुका है। पूरा रश यहाँ पे आया है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमारा जो फ्लाइट है वो एक्चुअली ऑन टाइम तो डिपार्ट करे। एटलीस्ट हम बैंगलोर तो पहुँचे। बैंगलोर के बाद देखा जाएगा क्योंकि 4 घंटे का लेओवर है हमारा बैंगलोर में और वहाँ से फिर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है चेन्नई के लिए। तो एटलीस्ट यहाँ से ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। दो वी हैव ड्रॉप द बैगेज एंड मैंने एक चीज़ बैग में ही रख दी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे शूज़ गिले हो गए एंड अभी वो चेन्नई तक मुझे वैसा ही रहना पड़ेगा। पुलिस सीन ऐसा हुआ है कि हमारा गेट नंबर 4 था। गेट नंबर 4 पे एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ़्लाइट लगा था। अभी शायद गेट चेंज होगा। 1:15 का फ़्लाइट में चेक कर रहा हूँ तो सुबह 8:50 तक का स्केड्यूल बता रहा है। गेट चेंज हुआ है। गेट नंबर 4 था, अभी 1A हो चुका है। मुझे भनक लगी थी क्योंकि हुआ क्या था, वहाँ पे हमारा जो गेट नंबर 4 था वहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस जा रहा था चेन्नई के लिए, तो उनका गेट चेंज हुआ। लगभग 12 बजे। हमारा तो 12:30 बजे बोर्डिंग था और 12:30 बजे बोर्डिंग है। इसका मतलब हमारा तो वहाँ गेट ही नहीं होगा। अभी तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं है उन्होंने गेट चेंज किया, लेकिन डिस्प्ले तो बता रहा है कि गेट चेंज हुआ है। ओके, सो बोर्डिंग रेडी हो चुका है 12:30 शार्प 12:30 बजे। हालांकि गेट चेंज हुआ लेकिन बोर्डिंग टाइम चेंज नहीं हुआ। 12:30 बजे हम बोर्डिंग करेंगे। ज़ोन 3 पहला जाएगा। मेरा ज़ोन 1 है क्योंकि मेरा बहुत लास्ट का सीट है, आराम से विंग के बहुत पीछे। बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। मैं बोर्डिंग कर रहा हूँ फ़्लाइट को।
फ़्लाइट का रजिस्ट्रेशन है VTICK। 2024 में इंडिगो को ये फ़्लाइट डिलीवर हुआ था, A321NX ये फ़्लाइट है। 35, 36, 37 and 38 हे बघ आतमध्ये बस, जा शेवट जा। हाँ तिथे जा ना तू। ये म्यूज़िक चाहता था मैं, यही म्यूज़िक सुनना चाहता था मैं कब से। मेरा पावर बैंक यहाँ पे रख लिया है। एज यूजुअल सेफ्टी मैनुअल वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रे टेबल गुड इनफ। लाइट्स डिम हो चुके, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। टर्बुलेंस रहने वाला है लगभग, आई गेस 15-20 मिनट टर्बुलेंस रहने वाला है। एंड उसे कि बहुत पुणे में बहुत वेदर ख़राब है, बहुत वेदर ख़राब है, इसलिए टर्बुलेंस तो होगा ही होगा। एग्जैक्ट टाइम ने हम लोगों ने टेक ऑफ किया है, 1:20 हुआ है। अभी बाहर दिखा नहीं सकता मैं क्योंकि एयरफोर्स एरिया है, मैं बाहर कुछ नहीं दिखा सकता आपको। भाई सेंटर लाइन अलाइन करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, फ्लाइट इधर उधर हो रहा है। हेवी टर्बुलेंस है। भाई गज़ब का टर्बुलेंस था यार, इतना मज़ा आया ना, क्योंकि पुणे में वेदर भी बहुत ख़राब है और टर्बुलेंस तो 10-15 मिनट रहना ही वाला है और हमारा फ़्लाइट टाइम रहेगा लगभग 1 घंटा 15 मिनट का। जो टर्बुलेंस मिला है ना भाई साहब, बहुत सही टर्बुलेंस मिला है, अच्छा खासा टेक ऑफ हुआ है। अभी हम लोग डाइवर्जन लेके लेफ़्ट की ओर और वहाँ से हम सीधा बैंगलोर। अभी का समय हो चुका है 2:20 और हम लोगों ने लैंडिंग के लिए प्रिपरेशन किया है। डिसेंट चालू है हमारा, हम लगभग बैंगलोर में 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। आई होप 2:40 में हम लोग बैंगलोर में रहेंगे। 2:45 का टाइमिंग था, हमने अर्ली टेक ऑफ किया है 5 मिनट, इसलिए हम लोग अर्ली पहुँचने की संभावना है। हमने भी लैंड किया है कैंपेगौड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। टाइमिंग हो चुके हैं शार्प 2:30 बज चुके हैं। बहुत भयानक लैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था, यहाँ पे भी थोड़ा वेदर ख़राब ही है, लेकिन भाई लैंडिंग, ओ जी लैंडिंग आपने देखा, मेरा आईफोन होके भी स्टेबलाइज होके भी पूरा हाथ नीचे गया, एब्सोल्यूट लैंडिंग। अभी हम चेकआउट करेंगे, बाहर जाएंगे एंड उसके बाद फिर आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट। रुकने तक आप अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया सामान कक्ष सावधानी से खोलें। यू मे नाउ यूज योर मोबाइल फोन्स। फ्लैप सिलेक्टेड टू 0, फ्लैप को रिट्रैक्ट किया है यार। कौन के क्या फ्लूइड्स दिख रहे हैं यार। भाई डिसअपॉइंट नहीं किया भाई, क्या लैंडिंग थी, आई लव द लैंडिंग यार। बहुत टर्बुलेंस था, टर्बुलेंस इस पर भी लैंडिंग बहुत सही हुआ। क्योंकि है द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु, और यहाँ पे हमारा 3 घंटे का ले हो रहा है, तो उसका मैं शायद अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग रखते हैं, वो वाला पार्ट अलग रखते हैं। बट आई स्टिल द वे इंडिगो हैंडल, हाँ थोड़ा सा मेरे को स्टाफ का, मतलब मैं एयर हॉस्टेस का बोलूँ तो थोड़ा सा मुझे सम साइड रूल लगा, माइट भी आपको नहीं लगा हो या फिर हो जाता है कभी कभी, बट एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। था हमारा A321NX
और वो सामने से आ रहा है A380, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। ये जा रहा है आगे, मैं जा रहा हूँ अब एग्जिट की ओर। लगेज है वो सीधा हमें मिलेगा चेन्नई में, यानी कि क्योंकि लॉन्ग हॉल टैग लगा है लगेज में, तो सीधा चेन्नई में मिलेगा। अभी मैं फिर से जा रहा हूँ सीधा सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी होकर मैं एयर साइड जाके बैठ जाऊँगा, और उसके बाद मैं देखूँगा कि कौन से गेट पे हमारा फ़्लाइट आएगा, क्योंकि अभी तक गेट नहीं मिला है हमें। तो हम ट्रांजिट करेंगे अभी यहाँ से, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र में हम जाएंगे। आई स्टिल लव द बैंगलोर एयरपोर्ट। बहुत पुरानी बात है, आई गेस इन 2020 के अराउंड की बात है कि मैं एयर एशिया, तब एयर एशिया था, ओके, एयर एशिया से मैं फ़्लाई कर रहा था यहाँ से, तब यहाँ पे टर्मिनल का काम चालू था। जो टर्मिनल अभी हुआ है अनफॉर्चुनेटली हम वो टर्मिनल पे नहीं है, वो टर्मिनल पीछे है इसके, बट स्टिल दैट टर्मिनल इज़ एब्सोल्युटली गुड। चलिए, वीडियो था मेरा यही तक, मैं ये पार्ट को यहाँ तक ही रखता हूँ, और आगे की जर्नी मैं बैंगलोर से चेन्नई की उड़ान इंडिगो के साथ अगले पार्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे ट्रांसफ़र करना है। डोमेस्टिक ट्रांसफ़र करके मैं थोड़ा खाना खाऊंगा, मेरा भूख लगी है, मुझे खाने को अच्छा नहीं मिला कुछ, और ऑप्शंस भी नहीं थे इंडिगो के पास ज़्यादा। हालांकि नाइट फ्लाइट में कौन ही रखेगा, क्योंकि घर से ही खा के आते लोग। मैंने भी थोड़ा खा के आया था, लेकिन ऑब्वियसली ट्रैवलिंग है तो भूख तो लगेगी। आप खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, दिस इज़ शुभम साइनिंग आउट फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट। बाय बाय।